नमस्कार दोस्तों, 27 सितंबर 2021 के पुण्य श्लोक अहिल्याबाई के आज के एपिसोड में खंडेराव और अहिल्या उनके कक्ष में प्यार भरी बातें करते हुए बैठे रहते हैं। मानो 7 साल अधूरी रही प्यार भरी बातें वो आज कर रहे हो। उतने में ही शर्मा कर अहिल्या वहाँ से जाने निकलती है और उसका पल्लू मृदंग में अटक जाता है। उसे लगता है कि खंडेराव ने ही पीछे से उसका पल्लू पकड़ रखा है। अहिल्या खंडेराव को कहती है, मेरा पल्लू छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। और खंडेराव वैसे ही अहिल्या के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, देखो अहिल्या, जो मैं ना कर सका वो इस मृदंग ने कर लिया, रोक लिया तुम्हें इसने। ये देखकर अहिल्या भी हंस पड़ती है और मृदंग में अटका अपना पल्लू निकालने में जुट जाती है। वहाँ खंडेराव भी वहाँ आकर उसकी मदद करने लग जाता है और उतने में ही अहिल्या खंडेराव से पूछती है, आप जब बाड़े में आए तब ऐसे मुंह पर कपड़ा लपेटे अपने ही सैनिकों को तलवार दिखाते हुए क्यों आए? इस पर खंडेराव कहता है, क्योंकि हमें पता था कि जब हम ऐसे तलवार लेकर वाड़े में आएंगे तब हमारी वीर अहिल्या हमारे सामने तलवार लेकर ज़रूर आएगी। और देखो, हमने किसी सैनिक को जख्मी नहीं किया, हमने सिर्फ उनके हथियार छीने थे। जब तुम तलवार लेकर हमारे सामने आई तब तुम्हारी तलवार बाजी और तुम्हारी खूबसूरती देखकर हम दंग रह गए। जितना हमने सोचा था उससे कई ज़्यादा सुंदर हो तुम अहिल्या। और तभी अहिल्या झूठा मूठा गुस्सा दिखाकर कहती है, हमने तो आपके स्वागत की इतनी तैयारी की थी, लेकिन आप तो खाली हाथ ही चले आए, हमारे लिए कुछ भी नहीं लाया आपने। यह सुनते ही खंडेराव कहता है, अरे हम तो भूल गए। और ऐसा कहकर खंडेराव अहिल्या का हाथ पकड़ते हुए उसे वाड़े में से बाहर ले जाने लगता है। पूरे वाड़े के सैनिक और सेवक खंडेराव को देखते ही रहते हैं, पर खंडेराव को किसी बात से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अहिल्या का हाथ थामे हुए उसे वाड़े से बाहर ले आता है। और यहाँ रखमा तुकोजी से कहती है, क्या आपको नहीं लगता खंडेराव के आने के बाद बड़े सरकार के लिए आपका महत्व कम हो गया है? पहले तो उन्हें हर बात में तुकोजी लगते थे, फिर अब खंडेराव को बचाने की गुप्त मुहिम के बारे में उन्होंने आपको भी क्यों नहीं बताया? इस पर रखमा को समझाते हुए तुकोजी कहता है, मेरी वफादारी हमेशा बड़े सरकार और उनके परिवार के साथ ही रहेगी। खंडेराव की रक्षा करना ये मैं मेरा फर्ज समझता हूँ। मैं हमेशा बड़े सरकार की सेवा में ही रहूँगा, फिर वो मुझे साथ ले या ना ले। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ सको उतना तुम्हारे लिए भी अच्छा है, नहीं तो पूरी जिंदगी तुम अंदर से दुखी ही रहोगी। और यहाँ खंडेराव अहिल्या का हाथ थामकर उसे घुड़शाला तक लेके आता है और वहाँ आके वो अहिल्या को कहता है, अपने हाथ आगे करो। इस पर अहिल्या कहती है, पर क्यों? इस पर खंडेराव कहता है, अरे तुम पहले करो तो फिर बताता हूँ। और अहिल्या जैसे ही अपने हाथ आगे करती है, खंडेराव एक थैली में से बहुत सारे बेर अहिल्या के हाथों में डाल देता है। ये बेर देखकर अहिल्या बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, बेर, हमने तो कितने दिनों से बेर नहीं खाए थे, लेकिन अब मैं ये बेर खाऊंगी कैसे? आपने तो इतने सारे बेर डालकर मेरे दोनों हाथ भर दिए। इस पर खंडेराव हंसकर कहता है, ये हमने जानबूझकर किया है, जानबूझकर हमने तुम्हारे हाथ बेर से भर दिए। और ऐसा कहकर खंडेराव अपने हाथों से अहिल्या को बेर खिलाने लग जाता है। अपने पति का ये प्यार देख अहिल्या शर्माते हुए खंडेराव के हाथों से बेर खाने लगती है। और इतने में ही अचानक से अहिल्या को कोई दिख जाता है। अहिल्या के चेहरे के भाव अचानक से बदल जाते हैं और अहिल्या खंडेराव को कहती है, उस तरफ कोई है। खंडेराव भी उस तरफ देखता है और तभी वहां से एक व्यक्ति खंडेराव और अहिल्या की तरफ आती हुई दिखाई देती है। अहिल्या और खंडेराव की तरफ वो व्यक्ति दौड़कर आने लगती है और ये देख खंडेराव भी उस व्यक्ति का सामना करने के लिए उसकी तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर अहिल्या डर जाती है और एक दूसरे की तरफ भागकर आने वाला वो व्यक्ति और खंडेराव एक दूसरे के बहुत नजदीक आ जाते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। एक अपरिचित नौजवान उसे खंडेराव ने इतने प्यार से गले लगाया, ये देखकर अहिल्या भी अचंभित हो जाती है। और इसके बाद उस नौजवान का अहिल्या से परिचय कराते हुए खंडेराव कहता है, जब मैं तुम्हारे बिना 7 साल अकेला था तब ये हमारा अंगरक्षक, भाई, दोस्त, मार्गदर्शक सब कुछ था। अगर हमारे दिल के एक कोने में तुम थी तो दूसरे कोने में ये बसता था, ये परीक्षित। खंडेराव की ये बातें सुनकर हंसकर परीक्षित कहता है, युवराज,
अगर रानी साहब की पहली ही भेंट में अगर आप हमारी तुलना उनसे करोगे तो रानी साहब हमसे चिढ़ जाएंगी। पर हम तो एक सेवक है। हमारी तलवारबाजी का हुनर देखकर गुरुजी ने हमें बिना दक्षिणा के अपने गुरुकुल में प्रवेश दिया और इसलिए हम राजा युवराज कैसे होते हैं ये देख पाए। ये तो खंडेराव के दिल का बड़प्पन है कि वो मुझे अपना दोस्त मानते हैं। ये सुनकर अहिल्या अपने हाथ जोड़कर परीक्षित से कहती है, जब छोटे सूबेदार 7 साल हमारे बिना अकेले थे तब वहाँ आपने उन्हें हौसला दिया, इसलिए परीक्षित भाऊजी हम आपके हमेशा कर्जदार रहेंगे। और यही आज का एपिसोड खत्म होता है। तो दोस्तों, हम जिस बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक थे कि वो व्यक्ति कौन है, तो आज ये बात हमें पता चल चुकी है कि वो व्यक्ति एक नौजवान है जो खंडेराव का दोस्त है, जो खंडेराव के साथ गुरुकुल में 7 साल रहा था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और एपिसोड्स की आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।